तो छोटे शहर बन रहे हैं स्मार्ट शहर और लोगों के स्मार्ट मूव भी है और वहां पर प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आ रहा है। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा डेस्टिनेशन काफ़ी आकर्षक साबित हो सकता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेविल्स इंडिया के एमडी अरविंद नंदन और प्रदीप मिश्रा हमारे साथ हैं, सीएमडी हैं रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज के। प्रदीप जी, आप जरा ये बताइए कि आप इस ट्रेंड को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, सरकार का भी बड़ा अग्रेसिव टारगेट था। मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो 100 स्मार्ट शहर डेवलप करने का प्लान था। पता नहीं उस रफ्तार से शायद पिकअप चीजें ना कर पाई, बट सही दिशा में आगे जरूर बढ़ी। क्या आपको लगता है कि अब लोगों की प्रेफरेंस बदली है, ट्रेंड बदला है और जो छोटे शहर टायर 2 टायर 3 वहां पर बड़े शहरों के मुकाबले बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकल के आई है? देखिए, इस मुद्दे को तीन पार्ट से देखा जा सकता है। एक है कि जैसे जैसे हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, अर्बन मूवमेंट जो है पॉपुलेशन का वो इंक्रीज करे, और अप्रोक्सीमेटली 70% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहेगी, चाहे छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो शहर तो नए बनाने पड़ेंगे और एग्जिस्टिंग शहर बड़े होंगे, तो ये तो ऑटोमेटिक होगा। ये प्रेशर है, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रेशर। सेकंड पॉइंट, सेकंड डायरेक्शन से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने तीन चार नई स्कीम्स फ्लोट की लास्ट 10 साल में। स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, एंड अर्बन एरिया में ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना। अमृत योजना में उन्होंने हर शहर का एक मास्टर प्लान डेवलप करने का प्रयास किया और कर भी दिया। ऑलमोस्ट सारे शहर के नए मास्टर प्लान अब बन चुके हैं। एक एक प्रॉपर्टी को जीआईएस से टैग करके, क्लाउड पे लिंक करके, पोर्टल बना के प्रॉपर्टी टैक्स को उससे लिंक कर दिया। तो इस समय जितनी छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, वो उनकी जो प्लानिंग है बहुत ही अच्छी और रोबस्ट है। और तीसरा पार्ट है जो अर्बन एरिया, जो बड़े लार्ज सिटीज हैं लाइक दिल्ली, उनमें पोल्यूशन और जो उनके लाइफ स्टाइल है वो बहुत पेनफुल है। उससे अगर हम एनसीआर का जो रीजनल प्लान बना, अगर हम उसके डेवलपमेंट को देखते हैं तो वो बहुत बैलेंस है। और अगर हम एनसीआर के छोटे शहर में चले जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छा है। 45 मिनट से 1 घंटे की मेट्रो या आपके किसी एक्सप्रेस वे की ड्राइव पे हैं। आरआरटीएस भी बन रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है, ग्रोथ आनी आनी है, और अर्बन के पास है। तो ये तो अ, अपने आप होना ही होना है, नीड ऑफ आर है, रिक्वायरमेंट ऑफ आर। देखिए, जो बड़े शहर हैं, चेन्नई में पानी की दिक्कत है, वहां पर ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे चला गया है। बेंगलोर में ट्रैफिक की दिक्कत है, मुंबई में लैंड की दिक्कत है, दिल्ली में हवा की दिक्कत है। तो बड़े शहरों में ये दिक्कतें तो हैं। और एक और चीज है कि अब इन शहरों में शायद उतनी अफोर्डेबिलिटी बची नहीं है अगर कोई घर खरीदना चाह रहा है या फिर निवेश करना चाह रहा है। एक क्विक आंसर आपसे और चाहेंगे अरविंद। मान लीजिए किसी को बिल्कुल अपना निवेश वाला नजरिया रखना हो, किस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखे यहां से रियल एस्टेट में? और अगर टायर 2 में अगर जा रहे हैं, अगर छोटे शहरों में मूव कर रहे हैं, अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो आपके हिसाब से सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन इस वक्त कौन सा है? देखिए, दिल्ली के अगर एनसीआर के रेंज में हम देखें तो सोनीपत, मेरठ, ये सब जो डेस्टिनेशंस हैं, वो उनकी कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत ही अच्छी है। और वहां पे अगर प्लॉट इन सब टाइप के एक्टिविटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका अप्रिशिएशन बहुत फास्ट है। और जो लास्ट फ्यू ईयर्स में देखा भी गया कि बहुत फास्ट हो रहा है। और एक और नई स्कीम जो जिसे एसएम रीट कहते हैं, जो अगर रियल एस्टेट में पूरा पैसा नहीं लगाना, पार्शल लगाना है, फ्रैक्शन लगाना है, तो उसका भी एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की है, एसएम रीट करके, जो छोटे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है पार्शल ओनरशिप के तौर। वहां भी बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं। तो मुझे एनसीआर के जो टीयर 2 टाउन है वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, एज वेल एज जो एसएम रीट के थ्रू जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट है वो काफी मुझे अट्रैक्टिव दिख रहा है। ठीक है। एक प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि मतलब जो बुल रन था वो थम गया है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ट्रेंड रिवर्स होगा? अभी भी स्ट्रेंथ है प्रॉपर्टी मार्केट में?
नहीं, मेरा तो अनुमान ये है कि पहले लोगों को रिस्क था कि घर बुक कर दिया, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन रेरा के आने के बाद से जो ये प्रॉब्लम थी, ये काफी कुछ कंट्रोल हुई है, सॉल्व हुई है। तो लोग बिल्ड प्रॉपर्टी से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के तरफ मूव हुए। और लास्ट अगर फ्यू ईयर में अगर आप देखें तो बहुत से कॉर्पोरेट हाउसेस या जो रियल एस्टेट की जो कंपनी जो बहुत कॉर्पोरेटाइज्ड हैं, उनके प्रोजेक्ट्स बहुत लॉन्च हुए हैं। तो जो रियल एस्टेट मार्केट एक समय बड़ा रीजनल लोकल मार्केट था, वो रीजनल लोकल ना होके एक नेशनल प्लेयर्स मार्केट में प्रेजेंट हैं। और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सपेंसिव हैं, महंगी हैं, वेल डिजाइंड हैं। तो जो ये ट्रेंड है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लगाओ और कॉर्पोरेट बिल्डर या ऑर्गेनाइज बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करो, रेरा का सपोर्ट है, रेरा कंट्रोल कर रहा है, इसकी वजह से जी। अंडर कंस्ट्रक्शन में लोगों का भरोसा बढ़ा है।